हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी के मेंशन में वांगजी से मिलने के लिए ऑफिसर न्यू मुंजे आए हुए थे। तो वांगजी ने अपने गगा से कहा कि गगा, आप दोनों जाकर के लंच कर लीजिए, मैं और शुयांग ऑफिसर न्यू मुंजे से मिल करके आते हैं। तभी विंग कहता है, ऑफिसर न्यू मुंजे, ये तो वही है ना, पुलिस के हेड चीफ ऑफिसर न्यू मुंजे। तो जो वांगजी है उसने नोट किया, कहता हाँ ये वही है, मुझे हमारी ना कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम जा कर के लंच कर लो। तो विंग कहता है कि हम ना साथ में ही लंच कर लेंगे, ऑफिसर न्यू मुंजे आए हुए हैं तो मैं भी सुन लेता हूँ कि ऐसी कौन सी मीटिंग है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है का। तो वांगजी है वो विंग के पास गया और उसने उसके फोरहेड पे अपना एक किस किया और बोलता है, नहीं विंग, तुम जा कर के लंच कर लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, गगा आप विंग को लंच करा दीजिए। और वांगजी जो विंग ना गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, लंजा, तुमने मुझे फिर से टच किया, मैंने मना किया था ना कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम मुझे टच नहीं करोगे। इतना बोल करके ना विंग ने अपने फेस पे एक पाउट बनाया और अपने पैर पटकता हुआ वो वहाँ से चला गया। और वांगजी ना विंग का इतना क्यूट सी हरकत देख के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, खुश होने लगा और वो विंग की तरफ देख रहा था। तो जो शिनचैन है वो बोलते हैं, वांगजी तुम भी ना जल्दी आ जाना, तुमने भी कल से कुछ भी नहीं खाया है, तुम भी आकर के लंच कर लो। तो वांगजी ने नोट किया और कहता है, आप ना विंग का ख्याल रखिएगा। तो शिनचैन कहते हैं, हाँ हाँ वांगजी, मैं उसे अच्छे से खिला दूंगा, तुम्हें ना विंग की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। तो वांगजी कहता है, हाँ क्यों नहीं, वो मेरा एक क्यूट सा लवली सा ओमेगा है जिससे मैं इतना प्यार जो करता हूँ, वो भले ही मुझसे नाराज़ है पर मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मुझसे ना प्यार करने लगा है। तो शिनचैन मुस्कुराने लगे और उन्होंने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रख के थोड़ा सा थपथपाया और फिर वो वहाँ से चले गए विंग के पीछे जहाँ विंग अभी गया था, उसी डाइनिंग हॉल पे। और जो शुयांग है वांगजी के पास आया और बोलता है, बॉस, कि जो आपने जैसा सोचा है आप क्या वो सारी बातें करेंगे ऑफिसर न्यू मुंजे से। तो वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूँगा, इसलिए तो मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। हमें ना जितने भी पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस टीम है उनके ऑफिसर हैं, हमें काफ़ी हद तक वो सारे ऑफिसर्स को चेंज करना होगा ताकि आगे चल के फ्यूचर में वो हमारा साथ दे पाएँ। और हमारे लोगों को तुमने तैयार करके रखा हुआ है ना। तो शुयांग कहता है, हाँ वो सभी लोग तैयार हैं, मैंने तो उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करा दी है, जो लोग पुलिस में अब भर्ती होने वाले हैं। तो वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया और बोलता है कि चलो मिलते हैं ऑफिसर न्यू मुंजे से। इतना बोलते हुए ना ऑफिसर न्यू मुंजे की तरफ वो दोनों लोग चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक हॉल है, जो छोटा सा हॉल है, वो करीब मीटिंग हॉल जैसा होगा। वहाँ पर ना ऑफिसर न्यू मुंजे और लैन वांगजी वहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे। और वहीं पे जो शुयांग है वो पास में ही सामने वाले सोफे पे, वांगजी के सामने वाले सोफे पे शुयांग भी वहाँ बैठा था और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी ने जो भी डिसाइड किया था वो सब कुछ ना ऑफिसर न्यू मुंजे को बताता है। उसने बोला कि मुझे ना आपके पुलिस में जितने भी लोग हैं, कितने सारे ऑफिसर हैं, उन सारे ऑफिसर्स की मुझे पूरी डिटेल चाहिए और कितने लोगों को कितना समय हो गया है वहाँ पर वर्क करते हुए। उसमें से जो सीनियर है, ओल्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो उन लोगों को रिटायर कर दें या फिर सस्पेंड कर दें और फिर से ना नई वैकेंसी आपको निकालना होगा, जिससे कि हम नए लोगों को, अच्छे यंग लोगों को फिर से उसमें एडमिट मतलब भर्ती कर पाएंगे अपनी पुलिस टीम के लिए। हमें ना जवानों की ज़रूरत है, बूढ़ों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जो न्यू मुंजे हैं वो बोलते हैं, लेकिन बूढ़े ना एक्सपीरियंस होते हैं, जो ओल्ड हैं, सीनियर हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस है और जो यंग न्यू आएंगे उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वांगजी कहता है कि मैंने कब कहा कि सारे के सारे सीनियर्स को एक साथ निकाल देना है, मेरे पास ना आप लिस्ट भेजिए और उन्होंने अभी तक कितना वर्क किया है इसकी भी सारी जानकारी आप मेरे असिस्टेंट को दीजिएगा, हम लोग चेक करके बताएंगे। और आपको जो लंबे समय से अभी भी वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, पुलिस में वर्क कर रहे हैं और वो सीनियर है, ओल्ड हो गए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को आपको रिटायर करना है।
तो निमिंग जो है वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वांगजी मिनिस्टर है और वो भी लॉ का मिनिस्टर है। तो वो कहेगा वो उसे मानना ही होगा ऑफिसर निमिंग को। तो उन्होंने उसकी सारी बातों को नोट किया। इसके बाद बोलता है कि ठीक है, मैं ना सारी डिटेल आपको भेज दूंगा और वो सारी फाइल भी, और मैं खुद चेक करूंगा कि कितने काबिल ऑफिसर हैं और कितने ऐसे ऑफिसर हैं जो कि कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वांगजी की बात पर निमिंग ने नोट किया और बोलते हैं कि ओके सर, मैं आपको सारी डिटेल्स भिजवा दूंगा। तो वांगजी कहता है ठीक है। इसके बाद वो दोनों लोग कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं। इसके बाद निमिंग खड़े होकर के कहते हैं कि अच्छा सर, अब बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। तब वांगजी भी खड़ा होता है और बोलता है कि सर, लंच का टाइम है, आप चल के लंच कर सकते हैं। तो निमिंग ने स्माइल की और स्माइल करते हुए बोलता है कि नहीं सर, मैं फिर कभी लंच कर लूँगा, अभी ना बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और लेट भी हो रहा है। मैं आपको सारी डिटेल भिजवा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और तो वांगजी कहता है ठीक है, आप ध्यान से सारी डिटेल भिजवा दीजिएगा। इसके बाद वो दोनों लोग हैंड शेक करते हैं और वहाँ से वहाँ से मुड़ जाने के लिए मुड़ जाते हैं। तभी ना जो वांगजी है वो शियांग को उसने इशारा किया, तो शियांग निमिंग को फॉलो करते हुए उन्हें ना मेन डोर तक जा कर के ड्रॉप करता है। इसके बाद निमिंग अपनी कार में बैठ करके वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी यहाँ आकर के देखता है कि वहाँ पर विंग और सिचैन वो दोनों लोग अभी भी लंच कर रहे थे। अभी उनका लंच फिनिश नहीं हुआ था और सिचैन ना अपने हाथों से सर्व कर रहा था विंग को, और विंग ना तरह तरह की डिशेस को खा रहा था और बोलता है और बातें कर रहा था सिचैन से। बहुत ज़्यादा खुश था और बोल रहा था कि पता है गगा, मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे ना एक 5 स्टार होटल जैसा फीलिंग आती है, क्योंकि ये पूरा घर जो मेंशन है किसी होटल से कम नहीं है। यहाँ की हर एक चीज़ बटन से लाइट ऑन होती है, पर्दे ऑन होते हैं, हर एक चीज़ मैं तो बस शॉकिंगली देखता रहता हूँ। और जो लंजा का वॉशरूम है तो वो तो अमेजिंग है, अमेजिंग। वहाँ जा करके बहुत ही गुड फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में तो मैं डर गया था, पर बाद में ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गार्डन में नहीं, मैं किसी झील के किनारे हूँ, या कभी वो पूरा सागर की तरह एक बड़े से समुद्र में चेंज हो जाता है, कभी वो झरने में, झील में चेंज हो जाता है, फ्लावर्स होते हैं, कितना खूबसूरत लगता है वहाँ पर। तो जो सिचैन है वो स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए वांगजी की विंग की सारी बातों को सुनते हैं। तो विंग कहता है अच्छा, आप मैं ही कब से बोला जा रहा हूँ, आप भी तो कुछ अपने बारे में बताइए। तो सिचैन कहते हैं कि क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में, बताओ। तो विंग कहता है आपकी एज क्या है। तो सिचैन कहते हैं मेरी एज, मैं 35 ईयर का हूँ। तो विंग कहता है ओह, तो आप नंजा से बड़े हैं। तो सिचैन कहता है हाँ, मैं वांगजी से बड़ा हूँ। तो विंग कहता है कि आपकी फिर शादी क्यों नहीं हुई, आपने अभी तक शादी नहीं की कि या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो सिचैन ना थोड़ा सा सैड होते हुए, उनके फेस ना हल्का सा डल हो जाता है और बोलते हैं कि नहीं विंग, मैंने शादी नहीं की, शादी में रखा ही क्या है, मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई शादी करने की। मैं शायद किसी अल्फ़ा पे बिलीव नहीं कर पाया, भरोसा नहीं कर पाया, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं पूरी तरह से सिंगल हूँ। तो विंग कहता है क्या आपको अल्फाज पसंद नहीं। तो सिचैन मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ, ऐसा ही कुछ। तभी वांगजी वहाँ आता है और जब वांगजी खड़े होकर के सब बातें सुन रहा था, और फिर जब उसने सोचा कि उसके गगा के ऊपर ही अब क्वेश्चन करने लगा है विंग, तो उसके गगा ज़्यादा उदास ना हो जाए, तो वो वांगजी कहता है अच्छा, आप लोगों का लंच हो गया। तो जो उन दोनों की तरफ देखा कि उनके पीछे से शियांग भी आ रहा था और वांगजी आगे था। तो सिचैन कहते हैं कि हाँ, बस कंप्लीट ही होने वाला है, आओ बैठो वांगजी, तुम्हारी बातें हो गई। तो वांगजी कहता है हाँ, मेरी बातें हो गई, मैंने ऑफिसर निमिंग को कुछ डिटेल्स लाने के लिए बोला है। तो सिचैन कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी और ऑफिसर के बीच में क्या बातें हुई, तुम अपनी मीटिंग की बातें ना अपने पास ही रखो, चलो लंच कर लो। तो वांगजी को सिचैन ना सर्व करने लगते हैं। तभी विंग कहता है नहीं गगा, आप शर्म मत करिए, लंजा खुद सर्व कर लेगा, लंजा अपना फूड खुद सर्व करो। तो वांगजी ना विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है, कहता है क्या मैं सर्व करूं। तो विंग कहता है हाँ, तुम खुद सर्व करो। तो वांगजी कहता है लेकिन विंग, तुम मेरे में का हो, तुम ही सर्व करना चाहिए। तो विंग कहता है तुम भूल गए, तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने बराबर से बिठा करके खाना खिला रहा हूँ, वरना तुम्हें तो मैं फ़र्ज में बिठा करके खाना खिलाऊँ। चलो अपना फूड खुद सर्व करो। गगा खाना खा रहे हैं ना, गगा खुद खा रहे हैं और वो खुद से सर्व कर रहे हैं, तो तुम भी अपना खुद से सर्व करो।
तो जो वांग जी ने विंग को से कहते हुए सुना तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम मेरे ऑनर हो, तो ओके मैं कर लेता हूँ। तो वांग जी अपने फूड को खुद सर्व कर रहा था, तो उससे ना ठीक से सर्व करते नहीं बन रहा था, यहाँ वहाँ फूड गिर रहा था। तो विंग उसे डांटते हुए कहता है, लंजा तुम्हें ना फूड को सर्व करना भी नहीं आता, और चले थे मेरे लिए तुम खाना बनाने के लिए, तभी तो ब्लास्ट हो गया था। तो जो वांग जी कहता है, विंग मैं ट्राई तो कर रहा था ना खाना बनाने के लिए, और मैं देखो फूड को भी सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा बन नहीं रहा है। तो जो विंग कहता है, तुमने लाइफ में कभी कोई काम नहीं किया क्या? मुझे लगता है तुमने एक गिलास भी उठा करके यहाँ से वहाँ नहीं रखा। तो वांग जी कहता है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने हमेशा ही एक किंग की लाइफ जी, अभी तक मैं किंग की तरह जीता आ रहा हूँ। तो शिनचैन कहते हैं कि हाँ विंग, वो क्या है ना, वांग जी ने कभी कोई वर्क नहीं किया, जब छोटा था तब मैं उसका काम कर देता था, और जब से वांग जी इस फील्ड में आया है तो उससे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतने सारे मेड सर्वेंट तुम देख रहे हो, ये सब वांग जी के सेवा में ही हमेशा हाजिर रहने के लिए है। तो विंग कहता है, हाँ तभी तो मुझे यहाँ घर जैसी फीलिंग ही नहीं आती, मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि मैं जैसे किसी 5 स्टार होटल में हूँ। वो लोग फिर स्माइल करने लगते हैं, और शुयांग भी अपना खाना खुद सर्व करके वो खा रहा था। इन लोगों का लंच फिनिश हो जाने के बाद में विंग खड़ा होते हैं, बोलता है कि मैं चलता हूँ, मुझे ना अपने एकेडमी जाना है और मुझे अपने सेकेंड जॉब के लिए भी जाना है। तो जो शिनचैन है वो कहते हैं, विंग तुम कितनी जॉब करते हो? तो विंग कहता है, मैं ना 2 जॉब करता हूँ, एक मैं एकेडमी में मार्शल आर्ट की एकेडमी है, उसमें मैं ना जो ओमेगाज है उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, और मैं दूसरी जॉब करता हूँ एक होटल में, वहाँ पर मैं वेटर की जॉब करता हूँ, जिससे मेरा अच्छा खासा खर्चा निकल आता है। तो शिनचैन कहते हैं, लेकिन विंग मैंने तो सुना है कि तुम्हारे तुम तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तुम्हारे अंकल आंटी तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनका बिजनेस है। तो जो विंग कहता है कि हाँ है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझे कोई खर्चा नहीं देते, मैं अपना खर्चा खुद ही उठाता हूँ और मुझे उनसे लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना बोलते हुए विंग वहाँ से अपना जो हैंड है टिश्यू से उसको पोंछते हुए साफ़ करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी खड़े होकर के विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारी एकेडमी ड्रॉप कर देता हूँ। तो विंग कहता है, नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, तुम परेशान मत हो लंजा। तो वांग जी कहता है, नहीं विंग इसमें परेशानी कैसी, मुझे भी तो यहाँ से जाना है अपनी मीटिंग के लिए, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शिनचैन कहते हैं, हाँ वांग जी तुम मुझे भी ड्रॉप कर दो, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। तो वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है चलिए। और इसके बाद ना वांग जी, शुयांग, शिनचैन और विंग चारों लोग एक साथ निकलते हैं। तो जो शुयांग है वो कार चला रहा था और शुयांग के पैसेंजर सीट बगल वाले में वांग जी बैठा था, और शिनचैन और विंग दोनों लोग ही बैक सीट पे बैठे हुए थे। इसके बाद शिनचैन का सबसे पहले फ्लैट आ जाता है और शिनचैन बोलते हैं कि अच्छा वांग जी मैं चलता हूँ, विंग अपना ख्याल रखना और कोई भी ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट करना। तो विंग ना नोट करता है। इसके बाद शिनचैन अपने फ्लैट में वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वांग जी ना अपनी जो बैठा हुआ था आगे सीट में बैठा हुआ था पैसेंजर सीट में, वहाँ से उतरता है। तो उतर करके पीछे वाली सीट में विंग के बगल में आकर बैठ जाता है, उससे बिल्कुल सट करके। तो विंग कहता है, अरे क्या हुआ, तुम यहाँ पीछे क्यों आए, तुम ना आगे ही जा कर के बैठो ना। तो वांग जी कहता है, नहीं मैं आगे नहीं बैठूंगा, मुझे तुम्हारे पास ही बैठना है। और वहाँ बैठ करके विंग के शोल्डर पे अपना एक हाथ डालता है और विंग को अपनी क्लोज खींचते हुए उसे हक करके ऐसे बैठ जाता है। विंग ना उसे पुश करता है दूर और कहता है, सीधे बैठो, मैंने कहा है ना कि तुम मुझे बिना पूछे मुझे टच नहीं कर सकते, कितने ज़्यादा क्लिंजी हो तुम बस चिपके ही रहते हो मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वांग जी कहता है, मैं तुमसे दूर रहना ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा मेरे इतने ज़्यादा क्लोज रहो कि मैं ये हमेशा ही तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना उसकी धुन मैं सुनता रहूँ। तो विंग ना एक मुंह बनाता है, बोलता है, बहुत ही तुम चीज़ी लाइन बोल रहे हो। इतना बोलते हुए विंग ना वांग जी से दूर थोड़ा खिसकता है और वो विंडो से बाहर देखने लगता है। और जो शुयांग है वो देखते हुए वो हंस रहा था और बोलता है कि बॉस मैं भी हूँ यहाँ, कम से कम आप मेरे बारे में तो सोचिए, आप दोनों अकेले नहीं हैं। तो जो वो है वांग जी है वो बोलता है कि तुम ना अपनी आँखें और अपने आइज़ और ईयर दोनों को ना बंद रखो। तो शुयांग कहता है कि यदि मैंने अपनी आइज़ को बंद रखा और ईयर को भी बंद रखा ना तो मैं ड्राइव कैसे करूँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वांग जी ना पीछे से ही जो शुयांग के शोल्डर पे एक हिट करता है और बोलता है कि तुम
सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दो, पीछे ध्यान मत दो। इतना बोल करके वो आराम से टिक के बैठ जाता है और विंग अपना एक हाथ बढ़ा करके विंग के वेस्ट पे उसने अभी भी अपना हाथ को रखा हुआ था। जिससे विंग ने अपना हाथ हटाया, उससे ना हाथ हटाता है और वो और भी दूर वांगजी से जा के बैठ जाता है। पर कार से बाहर थोड़ा ना चला जाता तो वांगजी और ज़्यादा विंग के पास जा करके और उसके थाइस में अपना हैंड रख लेता है और बस अपने हैंड को हल्का हल्का सा उसके थाइस में घुमा रहा था, रब कर रहा था। विंग इरिटेट हो रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि मना करेगा तो वांगजी फिर उससे यही करेगा। तभी ना कुछ समय पे वहाँ पर विंग की एकेडमी आ जाती है और विंग कहता है बस 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 रोक दो, मेरी एकेडमी आ गई। तो विंग कार से बाहर उतरता है और वांगजी भी विंग के साथ में बाहर आता है और बोलता है विंग तुम्हारी जॉब कितने बजे तक है? मैं यहाँ पर ना शुयांग को खड़ा कर देता हूँ। जैसे ही तुम्हारी जॉब फिनिश हो जाएगी तो शुयांग तुम्हें तुम्हारी सेकंड जॉब के लिए छोड़ देगा। तो विंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं खुद चला जाऊँगा और शुयांग गगा को परेशान मत किया करो, मैं खुद से अपनी सेकंड जॉब में भी चला जाऊँगा। इतना बोल करके ना विंग बाय बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि ना विंग वांगजी के चेस्ट से जा कर के टकरा गया। बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तो मुझे जाने दो ना। तो वांगजी कहता है विंग की आंखों में देखते हुए कि विंग तुम क्यों कर रहे हो ये सारी जॉब, तुम ना इन सारी जॉब्स को छोड़ दो, मैं तुम्हारा खर्चा आराम से उठा सकता हूँ, तुम्हें किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना, तुम मुझ पर डिपेंडेंट हो सकते हो। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, मैं खुद पे डिपेंड रहना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद है और खुद के कमाए हुए पैसे खर्च करना मुझे अच्छा लगता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा मत बिगाड़ो। तो वांगजी कहता है कि विंग तुम्हें बिगाड़ नहीं रहा मैं, तुम्हें जॉब करना है तो तुम मेरे साथ भी तो जॉब कर सकते हो, तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मेरे पास बहुत सारी जॉब है, तुम जो भी करना चाहो तुम वो कर सकते हो, तुम मेरे बिजनेस में क्यों नहीं आ जाते, तुम मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करो। तो विंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि सोचूंगा, पर अभी तो मुझे जाने दो। तो वांगजी कहता है ठीक है, अभी तुम जाओ, हम ना बाद में बात करेंगे, ओके, तुम मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करना। तो विंग ने नोट किया, इसके बाद बोलता है ठीक है माई पपी, अब मैं चलता हूँ, ओके। तो वांगजी कहता है पपी? हाँ पपी, तुम मेरे पपी ही तो हो, मैंने कहा था ना। तो वांगजी ना एक तिरछी से स्माइल करता है और कहता है ठीक है बाय, तुम जाओ। इतना बोल के विंग ना अपने हाथों को बाय बाय करता हुआ वाइप करता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर विंग के जाते ही वांगजी का फेस ना पूरी तरह से एकदम कोल्ड हो जाता है और वो अपना कोल्ड फेस ले करके कार पे बैठता है और बोलता है कि चलो गैंगस्टर वैन चाओ के यहाँ। तो जो शुयांग है वो भी बहुत सीरियस हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है वांगजी को ले करके गैंगस्टर वैन चाओ के यहाँ, जो कि कितने टाइम से वैन चाओ वांगजी का वेट कर रहा था। वांगजी ने अपने फ़ोन से वैन चाओ को एक मैसेज किया और इसके बाद वो बैठ जाता है पूरी सीट पर बीचों बीच एकदम फैल के, बिल्कुल बॉस की तरह। और यहाँ पर जब विंग अपने एकेडमी आता है तो वो देखता है कि एकेडमी में यहाँ पर ना जो नी होशैंग, वैन चिंग, जिन जिशुआन तीनों लोग ही वहाँ पहले से उसके ऑफिस में बैठे हुए थे और विंग का वेट कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से। और सभी के फेस में ना बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जब विंग आया और देखा कि सब वहाँ तीनों लोग बैठे हुए हैं तो उसने बोला नी होशैंग क्या बात है तुम लोग यहाँ पर? तो जो नी होशैंग तुरंत आया और जा करके उसने विंग को देखा तो विंग के शोल्डर पे बहुत जोर से हिट करता है और कहता है कि विंग मैंने तुम्हें कितने सारे फ़ोन लगाए, तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों आ रहा है कल से, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। वैन चिंग कहती है कि विंग तुम्हें मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। और जो जिन जिशुआन है वो भी आगे आया और बोलता है कि विंग तुम्हें पता है कि जिन जिशुआन है वो बोलता है कि विंग तुमने शादी कर ली, तुमने बताया भी नहीं, तुमने सडनली शादी कर ली, हमने न्यूज़ पे देखा। तो नी होशैंग कहता हाँ विंग तुमने शादी कर ली, तुमने बताया नहीं, तुमने अपने फ्रेंड को बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो विंग कहता है अरे तुम सब शांत हो जाओ, मुझे बैठने तो दो, मैं एक एक करके सारी बात बताता हूँ। और उस दिन मेरी शादी थी ये मुझे तो खुद पता नहीं था, अचानक से ही उसने मुझसे शादी कर ली। तो नी होशैंग कहता है कि झूठ मत बोलो, ऐसे ही कोई अचानक से शादी नहीं कर लेता। और वहाँ पर कैसे तुम्हें वो सेव कर रहा था, किस तरह कितना ज़्यादा जलिस हो रहा था वो जिन जिशुआन से, कितना ज़्यादा जलिस हो रहा था।
लैंड वांग जी, और तुमने तो वह कहता है कि बस शांत हो जाओ, मुझे खुद नहीं पता, मैं सब कुछ बताता हूँ ना। विंग जा करके उस चेयर पे बैठ जाता है और तीनों लोग ही विंग के सामने आकर के बैठ जाते हैं। तो न्यू हुशैंग कहता है पहले बताओ कि तुमने ऐसे शादी कैसे कर ली। तब विंग ना न्यू हुशैंग को बताता है कि मैं जिनसे मिला था उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने सारी बात बताई थी ना कि किस तरह मेरी हेल्प की थी, क्या कहा था। बस सडनली वो गए और जाकर के उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया शादी करने के लिए, और मैं सबके सामने कैसे मना कर सकता था। अचानक से ही मेरी शादी हो गई। पर कुछ भी हो, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो अल्फ़ा बहुत अच्छा है, लैंड वांग जी बहुत अच्छे हैं। तो न्यू हुशैंग कहता है लैंड वांग जी, पर उनका नाम तो हंगुन जुन है ना। तो विंग कहता है हाँ, उसके 2-3 नाम हैं, लंजा है, लैंड वांग जी है, हंगुन जुन है। और हंगुन जुन के नाम से उन्हें सब जानते हैं, और वांग जी उसके ब्रदर बोलते हैं, और लंजा मैं बोलता हूँ। उसने मुझसे बोला कि मैं उसे लंजा बोलूँ। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अपनी गलती को वो तुरंत मान लेता है, और अपनी गलती को मानने के बाद उसे सॉरी कहने में भी ज़रा भी संकोच नहीं होता। मैं जैसा कहूँ वो वैसा करता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत केयरिंग है। तो जिन जिशान कहता है विंग, तुम तो उसकी इस तरह तारीफ़ कर रहे हो जैसे कि तुम सदियों से उसे जानते हो। तुम सिर्फ 1 या 2 दिन में मिल करके उसकी इतनी तारीफ़ कैसे कर सकते हो, और तुम तो पहले मुझसे प्यार करते थे ना। तो विंग ने जिन जिशान की तरफ देखा और कहता है तुम पहले ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ कर क्या रहे हो। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। और प्यार, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुम तो मेरे साथ से प्ले कर रहे थे ना। तो जिन जिशान है वो कहता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। विंग कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझसे दूर रहना, और दोबारा ये बात अपनी ज़ुबान में कभी मत लाना कि तुम मुझसे प्यार करते थे। प्यार क्या होता है तुम जानते ही नहीं। तो वेंजिंग कहती है तुम सब चुप हो जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है विंग से। तब विंग कहता है हाँ वेंजिंग बताओ क्या बात है। तो वेंजिंग कहती है कि विंग तुम अपने घर गए हो शादी के बाद। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं गया, मैं आज शाम को जाऊंगा, मुझे वहाँ से अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेकर के आना है। तो वेंजिंग कहती है विंग तुम्हारे घर पे कोई भी नहीं है। और जो मेरे पास ना जियांग चैंग का 2 दिन पहले फ़ोन आया था, नाइट में कॉल आया था इवनिंग में। उसने मुझे बताया था कि घर पे कुछ लोगों ने आ करके काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ की है, और तुम्हारी माँ को और जो तुम्हारी बहन यानली है उन दोनों लोगों को उठा करके अपने साथ ले गए हैं। जो बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनसे तो यही पता चला है कि जो मैडम यू हैं और यानली है उन दोनों लोगों को ही वहाँ से लेकर चले गए हैं, उनके घर से किडनैप कर लिया गया है। और इसके बाद ना जब जियांग चैंग ना कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा था, तब रात से ही जियांग चैंग भी गायब है। इसके बाद से जियांग चैंग का कोई फ़ोन नहीं लग रहा, कोई कॉल नहीं लग रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, किसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया होगा, लेकिन जब मैंने न्यूज़ में देखा कि तुम तो शादी कर रहे हो, और वो भी ऐसे ही बिना किसी को बताए इतने बड़े मिनिस्टर से, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। पर मुझे ना जियांग चैंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है विंग। तुम पता करो ना कि जियांग चैंग कहाँ है। तुम्हारा हस्बैंड तो मिनिस्टर है, वो भी लॉ मिनिस्टर है। तुम उससे बोलो, वो ना बहुत जल्द पता कर लेगा। जो बाकी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी ना कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैं यहाँ के एसपी वेंसू के पास गई थी, वेंसू ने तो जैसे इग्नोर ही कर दिया हो, उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। मुझे जियांग चैंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। विंग कहता है कि क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब घर से निकला था तो वहाँ सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो लोग कौन है जो कि आंट यू और यानली सीजी को लेकर के चले गए। तो जिन जिशान कहता है कि जो भी हो, मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। जब घर से आकर के लेके चले गए हैं तो वो लोग ना बहुत ख़तरनाक होंगे। वेंचिन कहती है हाँ वो ख़तरनाक ही हैं। जो तुम्हारे घर पे जो गार्ड लगे हुए थे उन लोगों को बिना शूट करके जान से मार दिया उन्होंने। और इसके बाद तुम्हारी जो आंट यू है और यानली सीजी को ले करके वहाँ से चले गए हैं। विंग ये सारी बातें सुन करके बहुत ज़्यादा शौक में था और टेंशन हो रही थी उसे कि सब लोग कहाँ चले गए। विंग सबसे नाराज़ है, गुस्सा है, पर वो ये नहीं चाहता कि किसी को भी कोई हार्म हो या फिर कोई वो लोग परेशान हो। उन लोगों ने विंग को धोखा दिया है, विंग की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है। पर विंग इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, उसका दिल बहुत अच्छा है। वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए।
और हमें ना यहाँ सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं वांग जी का। वांग जी ना जो गैंगस्टर वैन चाओ है, ये वैन चाओ ना एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर है। इसके नाम से लोग डरते हैं। तो वहाँ पर वह गैंगस्टर वैन चाओ से मिलने के लिए वो एक फॉरेस्ट में जाता है और फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसके अंदर ना वहाँ पर एक हाउस बना था जहाँ पर वो जो गैंगस्टर वैन चाओ है वो रहता है। ये ना वैन चाओ का सीक्रेट हाउस है जहाँ पर वो रहता है। यहाँ रह करके वो तरह तरह के गलत वर्क करता है और जो वांग जी है इन सब का बॉस है। ऐसे ही कई गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर वांग जी है और ये सारे गैंगस्टर ना वांग जी के लिए काम करते हैं। तो वांग जी जब वहाँ जाता है तो वैन चाओ को जैसे ही पता चला कि उसके यहाँ पर उसके बॉस आए हैं तो वो भागा अपने घर से बाहर निकलता है। बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में आता है और आकर के उसने तुरंत वांग जी को ग्रीट किया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांग जी को वो अपने घर पे लेकर आता है। वांग जी ने अपने फेस पे एक मास्क लगा कर रखा हुआ था और उसने ब्लैक कलर की गोल हेड पहनकर अपने हेड पे लगाई हुई थी और उसने पूरे ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए थे, वो भी उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसके हैंड में भी ना उसने ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे, वो ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक था। और वांग जी ना वैन चाओ के घर पे आता है। वांग जी को किसी ने देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता है, बस कुछ ही बहुत ज़्यादा खास लोग हैं जिन्होंने वांग जी को देखा है और वांग जी के साथ में जो शुयांग था वो भी उसके साथ वहाँ पहुँचा था। तब वांग जी कहता है वैन चाओ बताओ कि क्या बात है, तुमने मुझे इतने कॉल क्यों किए। तो वैन चाओ कहता है कि बॉस आपने कहा था कि मुझे जांग फैमिली पे जा कर के अटैक करना है और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किडनैप करना है। मैंने सबको किडनैप कर लिया है। मैंने जांग चैंग की मदर, उसकी सिस्टर और जांग चैंग तीनों लोगों को ही किडनैप कर लिया है। अब बताइए आगे कि हमें और करना क्या है। मैं पिछले 2 दिन से उन लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ हूँ, मतलब रोका हुआ है मैंने। तो जो वांग जी है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम ना वहाँ जाओ, जांग चैंग के यहाँ जाओ और मैं जांग चैंग से बात करूँगा, वो भी वीडियो कॉल पे। तो जो वैन चाओ है वो कहता है वीडियो कॉल पे क्यों, जांग चैंग यही है नीचे वाले ग्राउंड रूम पे हमने उसे रखा हुआ है। तो वांग जी कहता है कि तुम ना जितना कह रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं सामने नहीं जा सकता, तुम जा कर के उससे बात करो और मैं उससे बात कर लूँगा वीडियो कॉल पे, गो। तो वैन चाओ है उसने तुरंत वांग जी को वहाँ बिठाया और वांग जी के सामने एक लैपटॉप ओपन करके रख दिया। इसके बाद वैन चाओ अपने 2 आदमियों के साथ में नीचे अंडरग्राउंड जो रूम था वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के वो रूम को ओपन करता है। वो ना इतना ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड रूम था और वहाँ पर पूरी तरह से डार्क था, अंधेरा था, जहाँ पर जांग चैंग बंद था। जांग चैंग ने 2 दिन से कोई खाना भी नहीं खाया था। खाने की जो प्लेट्स हैं वहाँ पर फूड वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे जांग चैंग को वो लोग दे करके गए थे और जांग चैंग बहुत ज़्यादा टेंशन में और चिंता में वहाँ बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। जब वो डोर ओपन होता है तो जांग चैंग ना खड़े होकर के देखता है कि कौन आया है। जब वो खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि जांग चैंग के एक जो उसका लेग है उसके लेग पे जंजीरों से उसके लेग को बांधा हुआ है और वैन चाओ और जांग चैंग ना वहाँ से जा नहीं सकता। और जब वैन चाओ अंदर एंटर करता है तो वैन चाओ के साथ में 2 आदमी थे, 2 गार्ड थे। उन दोनों के हाथ में बहुत बड़ी सी राइफ़ल थी। उन्होंने अपने हाथों में राइफ़ल ले रखी थी और वो दोनों अगल बगल खड़े हो जाते हैं वैन चाओ के और वैन चाओ बोलता है जांग चैंग। तब जांग चैंग वैन चाओ को देखता है तो वैन चाओ का फेस वो क्लियर नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी देखना मुश्किल था। जबकि दिन है, उजाला था, दिन के समय में भी वहाँ इतना अंधेरा रहता है, रात को तो कितना ही होगा। तो वह वैन जो जांग चैंग उसको ठीक से देख नहीं पा रहा था। जांग चैंग कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों इस तरह किडनैप करके रखा हुआ है। मैं कब से पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं बताते कि तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे और मुझे यहाँ इस तरह बंद करके क्यों रखा है। मेरी माँ कहाँ है और मेरी माँ कहाँ है और मेरी सीजे कहाँ है, उनके बारे में भी तो मुझे कुछ बताओ, तुम लोग हो कौन। तो वैन चाओ कहता है कि बस शांत हो जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं लेकर के आया हूँ। वहाँ पर एक टेबल लगाई जाती है और उस टेबल पे वैन चाओ लैपटॉप को ऑन करके रखता है। जांग चैंग से बोलता है कि तुम यहाँ ध्यान से देखो, इधर आओ। जब जांग चैंग उसमें देखता है कि ये क्या है तो वो लैपटॉप था। तो जांग चैंग कहता है ये लैपटॉप। तो वैन चाओ कहता है कि हाँ ये लैपटॉप, हमारे जो बॉस हैं वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम हमारी बॉस की बातों को ध्यान से सुनना। तो जांग चैंग कहता है हाँ ठीक है, पर तुम्हारे बॉस क्या कहना चाहते हैं और क्या नाम है तुम्हारे बॉस का। तो वैन चाओ इरिटेट होते हुए बोलता है कि बस करो, तुम कितने सवाल पूछते हो, तुम बस इस पर ध्यान दो, ठीक है,
जितना कहा गया है उतना करो। इसके बाद ना वैंचाओ उस लैपटॉप को ओपन करता है। जैसे ही लैपटॉप ओपन होता है तो यहाँ से जो वांगजी है, वांगजी का जो लैपटॉप सामने उसके टेबल पर रखा हुआ था वो भी ओपन हो जाता है और वांगजी की हाफ स्क्रीन पे जैंग चैंग दिख रहा था लैपटॉप की, और लैपटॉप की हाफ स्क्रीन पे वांगजी को जो आंट यू है और यानली है वो दोनों दिख रही थी। वो दोनों भी रूम में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी और उन लोगों को जो भी खाना मिल रहा था वो तो खा लेती थी, पर उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो लोग काफ़ी समय से वहाँ पर बंद हैं कमरे में। और उन दोनों के पास में अभी इस समय एक लड़की थी। उस लड़की ने पूरे ब्लैक कलर के कपड़े खुद पहने हुए थे और वो पूरी ब्लैक क्लॉथ में थी और उसने एक ब्लैक मास्क भी लगाया हुआ था और उसने अपने बालों पे एक बन बनाया हुआ था। और वो जो लड़की है वो उसकी आंखों देख करके कहा जा सकता था कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो एक ओमेगा थी। और उस लड़की के साथ में अगल बगल 2 गार्ड थे उन गार्ड ने भी ना बड़ी बड़ी राइफलों को लेकर रखा हुआ था। जो वो लड़की वहाँ पर यानली और यू को खड़े होकर के देख रही थी और एक लैपटॉप में उन दोनों को वांगजी को दिखा रही थी, जो कि वांगजी ना अपने लैपटॉप से ही वो दोनों को देख रहा था। यहाँ जैंग चैंग को देख रहा था और वहाँ पर आंट यू और यानली को लैपटॉप पे देख रहा था। तभी जो जैंग चैंग कहता है कि तुम कौन हो। जैंग चैंग ने उसी लैपटॉप पे देखते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। वांगजी कहता है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मतलब होना चाहिए कि तुम्हारी माँ और बहन कहाँ है। तो जैंग चैंग ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और टेंशन लेते हुए और बहुत ही हड़बड़ी में पूछता है कि हाँ बताओ कि मेरी माँ और बहन कहाँ है, मेरी माँ ठीक है ना, और मेरी सिस्टर मेरी सीजे वो कैसी है। तभी जैंग चैंग उस लैपटॉप में देखता है तो यहाँ पर जो वांगजी है उसने कहा वैंचाओ। तो वैंचाओ सामने आया और वैंचाओ ने तुरंत उस लैपटॉप को कि उसमें एक बटन दबाई जिससे कि उसमें ना स्क्रीन है वो 2 भागों में बट जाती है और हाफ में जैंग चैंग उस बॉस को देख पा रहा था और दूसरी तरफ उसे ना अपनी बहन और माँ नज़र आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, जिसे देखते ही जैंग चैंग की आंखों में आंसू आ जाता है और उसके हार्ट में ना पेन होने लगता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं कि आप कौन है और मेरी माँ और सीजे के साथ ये क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो जो वांगजी है उनका बॉस है वो बोलता है कि तुमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा, लेकिन हम तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैंग चैंग कहता है लेकिन क्यों। तो वांगजी है वो कहता है कि बस एक बहुत छोटी सी बात है, तुम उस बात को मान लो और इसके बाद तुम्हारी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी बीतेगी, हैप्पीली तुम कैसे भी रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम्हें हमारा एक काम करना है। तो जैंग चैंग कहता है कैसा काम बताओ। तो जो वांगजी है उसने कुछ जैंग चैंग से कहा, वो हमें नहीं सुनाया जाता, वो हमें बाद में बताया जाएगा। तो जैंग चैंग ने जैसे ही वो बात सुनी तो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो मेरा फ्रेंड है और मैं वैंचिंग से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। वैंचिंग मेरी फियांसे है और हम लोगों की बहुत जल्द शादी होने वाली है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। और जो और वो तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जो वांगजी है उसे गुस्सा आता है उन बॉस को और वो बोलता है कि मैंने जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो और जैसा कहा है वैसा करना, यदि नहीं किया ना तो तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी माँ और बहन वो हमारे पास है। इतना बोलते ही ना जो वहाँ पर जो वो थी लड़की खड़ी थी, वहाँ पर एक ओमेगा खड़ी हुई थी, उसे बोलता है वांगजी चैंग साओ। तो चैंग साओ ने जैसे ही वांगजी की बात सुनी तो वो तुरंत आगे बढ़ती है और मैडम यू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे कि मैडम यू अभी बैठी हुई थी वो बैठे बैठे ही ना फर्श पे वहाँ गिर जाती है। और फिर चैंग साओ मैडम यू को बालों से पकड़ती हुई उसे झटके से उठाती है, जिससे कि मैडम यू के हेड पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो एक दर्द की आवाज़ से कराती है और वो चैंग साओ ना उसके बालों से खींचते हुए उसे बिठाते हुए बोलती है बुढ़िया तेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मेरे एक थप्पड़ को बर्दाश्त कर पाए, एक थप्पड़ पे ही तू ना नीचे गिर गई। इतना बोलते हुए ना चैंग साओ बालों को और जोर से खींचती है, जिससे कि जो यू है वो और ज़्यादा चिल्लाती है। तो जो जैंग चैंग है वो कहता है प्लीज़ छोड़ दो, वो मेरी माँ है, ऐसा मत करो, तुम कितनी दुष्ट हो, छोड़ दो मेरी माँ को। तो उससे बॉस से कहता है कि बॉस प्लीज़ आप जो भी है मैं आपको नहीं जानता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आप ना छोड़ दीजिए मेरी माँ को।
तो जो उसके बॉस हैं वो बोलता है, वांगजी वो बोलता है कि मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा है तुम जा कर के मेरा काम करो, और यदि तुमने मेरा काम पूरा किया और वो भी अच्छे से किया ना, तो तुम्हारी माँ और बहन को कुछ भी नहीं होगा, हम उन्हें छोड़ देंगे। तो झांग चैंग है वो कहता है कि आप गलत करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यदि मैंने मान भी गया, ज़बरदस्ती मैंने कर भी दिया, तो इससे कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना ही मेरा फ्रेंड खुश रहेगा, ना मैं खुश रहूँगा, और ना ही मेरा प्यार, मेरी फियांसे खुश रहेगी। आप ये सब गलत करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बॉस हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे धर्म ज्ञान समझा रहे हो, तुम मुझे सही और गलत पढ़ा रहे हो, तुम्हें अपनी माँ और बहन की कोई फिक्र नहीं है ना। चैंग साओ स्टार्ट करो। तो चैंग साओ ने तुरंत एक हंटर लिया, और हंटर से यहाँ पर जो यानली है जो बैठी थी और अपनी माँ को ऐसी कंडीशन को देख करके वो रो रही थी, तो जो चैंग साओ ने लगातार उस हंटर से यानली और व्यू को उसके ऊपर हंटर बरसाने लगती है, मतलब हंटर से वो पिटाई करने लगती है, बहुत खींच खींच के उन लोगों को हंटर मारती है, जिससे कि वो लोग, पहले ही उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और हंटर खाने के बाद में वो लोग बहुत और भी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, ब्लड आने लगता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी कि हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है। और झांग चैंग ऐसे देखते हुए, यहाँ झांग चैंग भी ना बिल्कुल मछली की तरह तड़प रहा था, और वैन चाओ से, बॉस से हाथ जोड़ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मेरी बहन को और मेरी माँ को छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरी माँ, कि मेरी माँ की एज है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, ऐसा मत करो। तो जो वांगजी है वो कहता है कि तुम्हारे ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मैंने जो कहा है उस वर्क को करो, यदि तुमने नहीं किया तो ये जो बरसात है ना वो बढ़ती ही जाएगी हंटर की, समझे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ और बहन की लाश तुम्हें मिले, तुम्हें फिर कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो जो झांग चैंग है वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, और वैन चाओ कहता है कि तुम क्या रो रहे हो, तुम क्या इतनी सी बात नहीं मान सकते, जो बॉस कह रहे हैं तुम वो कर दो, तुम्हें अपनी माँ और बहन से ज़्यादा अपना प्यार, उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार है, हाँ, कि तुम्हारे प्यार का दिल ना टूट जाए, तो तुम यहाँ अपनी माँ और बहन की हड्डियाँ टूटते हुए देख रहे हो। तो झांग चैंग ना वो रोते हुए कहता है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, ठीक है मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो जो उसके जो वांगजी है वो कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो झांग चैंग कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए मेरी माँ और बहन को, ऐसा मत करिए, बंद करिए, मत मारिए उन्हें। तो जो वांगजी है उसने चैंग साओ को कहा कि चैंग साओ स्टॉप। तो चैंग साओ ना वो तुरंत वहीं उसी जगह रुक जाती है, और यहाँ जो वांगजी है वो कहता है कि ठीक है, अपनी बात पर रहना, मुकर मत जाना, यदि तुमने अपनी बात को मुकर गए अपनी बात से, तो तुम्हारी माँ और बहन की ना डेड बॉडी ही मिलेगी। इतना बोल के वांगजी ने उस लैपटॉप को बंद कर दिया, और वैन चाओ उस लैपटॉप को ले करके वहाँ से चला जाता है, और यहाँ झांग चैंग बस अंदर रोता रह जाता है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और अपने उस समय को कोस रहा था, गॉड से कह रहा था कि ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने जो कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। और बस इतना होते हुए वो बस रो ही जा रहा था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाय।